मात्र 3 साल में उससे बड़े मुकामों को उन्होंने हासिल किया है। अपनी लाइफ के टॉप रिकॉर्डेड पोजीशंस पे वो लोग पहुंचे हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है, क्या मैं आपको लालच दे रहा हूँ? क्या मैं आपको बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे रहा हूँ? क्या आपको मैं ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे गेट रिच क्विक स्कीम है? क्या मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं? द आंसर इज नो। मेरा जवाब है ना। बिकॉज हमारा ये जो कंपनी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक लिजिटिमेट प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वैलिड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड, तीन चीजों का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये प्लेटफॉर्म। यहां पर जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ है ही, एंड साथ में उसके अंदर गति है, स्पीड है। तो ट्रेन, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड, ये तीन चीजें जिस प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हो, उस प्लेटफॉर्म पर सफलता की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। और उसके लिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति है, जो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो ओपन है सीखने के लिए, जिसके अंदर ललक है, जो महत्वाकांक्षी है, अगर ये गुण आपके अंदर हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी सफलता को स्पीड अप कर सकता है। तो कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। फिर वापस मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बता दूं कि आपको कोई भी ब्याज पे पैसा लेकर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ज्वेलरी गिरवी रखकर यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जमीन बेच के यहाँ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सर्टेन अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जिसका आप रिस्क ले सकते हैं, तो ऐसा अमाउंट, और साथ में अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं, यकीन मानिएगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मीथर के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हो और उसको किसी भी टाइप का घाटा हुआ हो। हर एक आदमी यहां पर प्रॉफिट में है। एंड इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मीथर ने सफलता के उस कोड को डिकोड कर दिया है ना। सक्सेस इज अ ओपन सीक्रेट, एक ऐसी खुली किताब बना दिया है मीथर ने सफलता को। हर एक आदमी जो मीथर के साथ एसोसिएट होता है, वो सफल होने की उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों, जब मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो आपके जहन में बहुत सारी बातें होंगी और आपका एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म, उसके पीछे एक कंपनी होती है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पीछे एक संस्था होती है। तो आइए बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम मीथर ITES है। एंड जिस प्लेटफॉर्म के लिए आज आपको इनवाइट किया गया मेरे नए साथियों को, वो कंपनी वही है जो इस प्लेटफॉर्म के पीछे की बैक एंड कंपनी है। एंड ये कंपनी 2020 में स्टोनिया, जो कि एक यूरोपियन रीजन का कंट्री है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक मूवी की तरह अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक कड़ी इंटरकनेक्टेड है। दो मुख्य उद्देश्य थे इस कंपनी को शुरू करने के। पहला उद्देश्य था, हम एज अ कंपनी एक समुदाय को बिल्ड करेंगे, एक कम्युनिटी को बनाएंगे, एक ऐसा समुदाय जिसमें हम जाकर नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पिच करेंगे, उनको बताएंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी थी वेब 3.0 एंड कम्युनिटी को बनाने का एक सिस्टम बनाया गया कि हम एक ऐसा समुदाय वर्ल्ड वाइड बना पाए। एंड आज अप्रोक्सीमेट 3.25 साल कंपनी को हो चुके हैं एंड हम बहुत बड़े लेवल पे उन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तो यहाँ पर वेब 3.0 ब्लॉकचेन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करती है, और उसका दूसरा कोर ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी बनाना है। अब जब कोई कंपनी होती है, तो कंपनी के बारे में, जैसे मीथर ITES के बारे में मैंने आपको बताया, तो मीथर ITES एक नॉन लिविंग एंटिटी है, यानी उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। उसके पीछे कुछ चंद जीते जागते इंसान होते हैं जो उस कंपनी को ऑपरेट करते हैं। और किसी कंपनी की सफलता, उसकी विफलता, उसकी दूरदृष्टिता, उसके चलने का पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके चलाने वाले लोग कौन हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड कॉर्पोरेट टीम है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने इस विजन को स्टार्ट किया, जिसका ये विजन था, वो डेनिस सिहू है।
मिस्टर डेनिस सीहू जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति। ये व्यक्ति एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक है एंड इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा तजुर्बा है, इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा है। इनके पास बहुत बेहतरीन नॉलेज है हमारी इस इंडस्ट्री की एंड ये बात पुख्ता तौर पे साबित हो चुकी है पिछले 4 सालों के अंदर। दोस्त, पिछले 4 साल में 2020 में अप्रोक्सीमेट 19 स्टार्टअप मेरी नॉलेज में इंडिया की धरती पे शुरू हुए थे एंड आज उनमें से एक भी एफिलिएट मार्केटिंग का स्टार्टअप एग्जिस्ट नहीं करता है, मीथर एग्जिस्ट करता है एंड उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो इस व्यक्ति को जाता है जो इस पूरी कॉर्पोरेट टीम को हेड कर रहा है। हमारी कॉर्पोरेट टीम के अंदर बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन तजुर्बेकार लोग हैं जो जो अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं एंड उनका एग्रीगेट तजुर्बे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सभी का तजुर्बा काउंट करूं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, ऐसे करते हुए 100 साल प्लस के तजुर्बे का टीम मिस्टर डेनिस सीयू को बैक एंड पे सपोर्ट करती है एंड उसके लिए कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये बात साबित हो चुकी है। आज मीथर आईटीएस का प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में शुमार हो चुका है और हम लोग इस कंपनी के तौर पे, हमें लोग एक मॉडल के तौर पे, एक बेंचमार्क के तौर पे, एक लैंडमार्क के तौर पे देखना शुरू कर चुके हैं एंड इसी के चलते मिस्टर डेनिस को याहू फाइनेंस, फॉर्ब्स और बहुत सारे ऐसे लंदन डेली पोस्ट जैसे बड़ी बड़ी ऐसी मैगजीन्स में फीचर किया जा चुका है। तो आइए बात करते हैं कि मिस्टर डेनिस सीहू का ये विजन, उनकी एक्सपर्टीज, उनका तजुर्बा इस कंपनी को यहां तक लेके आया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज थी, वो लेटेस्ट उम्दा टेक्नोलॉजी जो आज सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाली चीज है। तो आइए बात करते हैं वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज, वो टेक्नोलॉजी क्या है जिसके बारे में मैं इतना एक्साइटेड हूं। तो दोस्त, वो टेक्नोलॉजी है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इंटरनेट का भविष्य है, इंटरनेट का आने वाला, इंटरनेट का वो वर्जन, वो स्टेप है जहां पर इंटरनेट आएगा, अगला चरण है। लेकिन अगले चरण को जान भविष्य को जानने से पहले वर्तमान एंड बहुत अच्छा होगा कि हम पास्ट को भी समझें। तो दोस्त, सबसे पहले इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो 90s का दौर, जब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी आम आदमी तक पहुंची, इंटरनेट की पहुंच आम आदमी तक आई, तो वहां पर एक माध्यम होता था आपके और इंटरनेट के बीच में, और वो होता था साइबर कैफे। साइबर कैफे के माध्यम से आप वेबसाइट को सर्व करते थे, इंटरनेट को एक्सेस करते थे एंड वहां पर आम व्यक्ति एक कंज्यूमर के तौर पे होता था। यानी आप साइबर कैफे में जाएंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अपना पीसी रहा हो, पर्सनल कंप्यूटर रहा हो, तो वहां पर आप जाकर केवल उन वेबसाइट को सर्व करते थे एंड वहां से केवल डेटा को लेते थे, रीड ओनली एंड कंज्यूमर के तौर पे आप रहते थे। लेकिन उस दौर में भी बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने उस नब्ज को पहचाना कि आने वाले टाइम में इंटरनेट हर घर नहीं, हर घर के हर व्यक्ति की पॉकेट के अंदर एक डिवाइस होगा जो इंटरनेट रेडी होगा, जिसने उस नब्ज को पहचाना, वो सारे के सारे व्यक्ति उस पहले दौर में मिलीनियर और बिलियनियर कैटेगरीज में गए। दूसरा दौर 2004 के अराउंड शुरू हुआ। इंटरनेट ने अपना अपने आप को इवॉल्व किया एंड उसमें स्पीड बढ़ गई, इंटरनेट की पहुंच आम आदमी तक हो गई और साथ में आपका जो रोल था केवल कंज्यूमर नहीं रहा, आप क्रिएटर भी बन गए। अब आप जिन वेबसाइट्स को सर्व करते हैं वहां पर आप जाकर टिप्पणी भी कर सकते हैं, वहां पर आप रिव्यू डाल सकते हैं। आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया अपनी हाइप पे आ गया, वहां पर आप अपने कंटेंट्स डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, फुटेज डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास बहुत आसान हो गई। तो आप कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर भी बन गए और आज आपके पास दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं। शायद हो सकता है कि आप बहुत टेक्निकली एडवांस हो, तब भी मैं आपको लाखों एप्लीकेशन ऐसे बता दूं जिनका अभी तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसका मतलब यह है कि हर एक काम के लिए एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर हो सकती है जो आपके फिंगर टिप्स पे काम कर सकती है। यानी अब आपको बैंकिंग के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, अलाना पे, फलाना पे, यूपीआई, दुनिया भर की चीजें आपके पास हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए
आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ओला और उबर के माध्यम से आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आप हर एक चीज की आपके पास एप्लीकेशन है, खाना मंगाने से लेकर शॉपिंग करने से लेकर हर एक चीज की। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस एज में जीने के बावजूद भी हमारी प्राइवेसी स्टेक पे है, यानी हमारी गोपनीयता खत्म हो चुकी है। हर एक एप्लीकेशन जिसको आप यूज करते हैं वहां पर आप उस एप्लीकेशन के साथ एक एग्रीमेंट में जाते हैं जहां पर वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल को एक्सेस करके आपके डेटा, आपकी फोटो, आपकी वीडियोस, आपकी कॉन्टेक्ट और हर एक चीज को एक्सेस कर सकती है। एंड ऐसे में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली यानी एकाधिकार है। आज 87% पूरी दुनिया का जो डेटा है वो गूगल के पास है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बन गया है दुनिया के बड़े बड़े प्रशासनिक इकाइयों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए और जो दुनिया के शासक हैं उन लोगों के लिए। ऐसे में एक आवाज हर जगह से उठ रही है कि ये मोनोपोली, इस एकाधिकार का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये एक अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। एंड इसलिए अगला इंटरनेट का जो चरण है वो बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन मींस एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर आप ना केवल कंज्यूमर होंगे, इंटरनेट का वो अगला वर्जन जहां पर आप ना केवल कंज्यूमर होंगे, क्रिएटर भी होंगे। ना केवल क्रिएटर भी होंगे बल्कि उसकी ऑनरशिप भी आपके पास होगी। अब आप सोचिए कि आपने फेसबुक पेज बनाया, उस पे आपने बहुत ही वैल्यू एडिंग वीडियोस डाली, लेकिन उसकी ऑनरशिप फेसबुक के पास है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट्स बनाया एंड वो सारा ऑनरशिप यूट्यूब के पास है। वो कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में जो आने वाला टाइम होगा वहां पर क्रिएटर भी आप होंगे, कंज्यूमर भी हम ही लोग होंगे एंड उसकी ऑनरशिप भी आपके पास होगी। वहां पर जो पैसे का लेन देन है वो भी इवॉल्व होकर एक डिसेंट्रलाइज पैटर्न पे काम करेगा एंड क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी डोमिनेट करेंगी। जो वेबसाइट्स होंगी उनका पैटर्न चेंज हो चुका होगा एंड वो मेटावर्स में और एडवांस लेवल पे काम करेंगी जहां पर आप टच, फील एंड महसूस कर सकते हैं चीजों को। इमोशनली आप इन्वॉल्व होंगे। आपका वर्चुअल अवतार होगा जो आपके बिहाफ पर पूरी दुनिया में काम करेगा और वो सारे काम की अनुभूति आपको घर बैठे होगी। है ना एडवांस टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 का ये पैटर्न अभी नागवार गुजर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन ये आने वाला है। ना केवल आने वाला है बल्कि 25% और 35% के अराउंड इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। दैट मीन्स जो भी एप्लीकेशन आज आप यूज करते हैं उन सारी एप्लीकेशन का वेब 3.0 का वर्जन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन वेब 1.0 में जिन लोगों के पास शुरुआती इंफॉर्मेशन थी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। 2.2 जो शुरुआती दौर में एंटर किए उन्होंने भी अपना करियर, अपनी लाइफ का सबसे सर्वोपरि जो परफॉर्मेंस ली पैसे के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से, वो उन्होंने ली जो शुरुआती दौर में थे। अब ये जो तीसरा दौर है ये अभी पूरी दुनिया के 5% लोग ही उसके बारे में वाकिफ हैं, यानी उसकी अवेयरनेस केवल 5% लोगों के पास है। और आप फॉर्चुनेटली आज आप इस कॉल का हिस्सा बने हैं जहां पर ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आप फॉर्चुनेटली किस्मत से उन 5% लोगों में शुमार हो चुके हैं एंड 95% लोगों को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज करेंगे तो मजबूती से करेंगे, कल मजबूरी में करना पड़ेगा एंड आपको फर्स्ट मूवर बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर एक जगह उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो दोस्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप फॉर्चुनेटली आपको ये मौका मिला है जब आप शुरुआती दौर में इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या मीथर अकेला प्रोजेक्ट है जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 3 प्रकार के प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर है। पहली कैटेगरी है जो सबसे कॉमन फैक्टर जिसे हर एक आदमी आज की डेट में, जिन्होंने मतलब मोर और लेस आप सभी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, एंड वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही जनरल टर्म है एंड इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स बने हैं वो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट्स बने हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो केवल क्रिप्टो के टोकन लेके आते हैं
ऐसे प्रोजेक्ट्स जो केवल एक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटेगरी 1 प्रोजेक्ट्स, यानी उनको हम टोकन बेस्ड भी प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट्स की तादाद करोड़ों में है। दूसरे प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट। ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जिसमें आने वाली वेब 3.0 की एप्लीकेशन डिप्लॉय होंगी। साधारण भाषा में समझाता हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इन एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाएगा, जो वेब 3.0 की एप्लीकेशन होगी। हर एक एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर बनेगी। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ब्लॉकचेन्स बना दी हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। एंड तीसरी कंपनीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। ऐसी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। ऐसी कंपनियां आत्मनिर्भर कंपनीज होती हैं एंड ऐसी कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी बड़ी होती है। तो पहली कैटेगरी कंपनी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती हैं, उनके चलने रुकने और बने रहने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के एंड पे लगी होती है बहुत कम होती है। दूसरी कंपनियां टिकती हैं, चलती हैं, पॉसिबिलिटी चलने की ज्यादा है पहले वाले के कंपैरिजन में, लेकिन अगर उन पे नए प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं हुए तो उन कंपनियों की संभावनाएं भी कम हो जाती है। तीसरी कंपनी जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है, ये कंपनियां चूंकि किसी दूसरी कंपनी पे निर्भर नहीं होती, ये हर एक एलिमेंट्स पे काम कर रही होती हैं। इनके पास अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग साधन होते हैं आय के। एंड इसलिए आज की डेट में जो भौतिकवादी युग जिसे बोलते हैं, इट इज मेटलिस्टिक एज, भौतिकवादी युग। तो यहां पर एक कंपनी अगर उसको मुनाफा होगा तो कंपनी टिकी रहेगी। एंड इकोसिस्टम इस बात की एश्योरिटी देता है कि कंपनी को मुनाफा होगा ही होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपको इनवाइट किया गया है, मीथर ITS अकेला कंपनी है एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर अलग अलग साधन है जो कंपनी को एक बेहतरीन आय का साधन बनते हैं। नाउ सबसे पहले हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद की क्रिप्टो है एम कॉइन के नाम से, हमारे पास सेल्स का फनल है, मीथर सेल्स फनल, जो आपको इस योग्य बनाता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, लोगों को क्रैक कर सकते हैं, उनको इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। हमारे पास टोकन लैब है। टोकन लैब उन सारे नई कंपनीज के लिए एक मौका देती है, अपने टोकन वो हमारे प्रोजेक्ट्स हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं। हमारे पास एम कार्ड है जो कि क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील करने का एक बहुत ही बेहतरीन साधन है। हमारे पास गीगा स्पीड एक इंडियन ओरिजिन का कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो आपके घर में यूज होते हैं और आप वेब 3.0 का हिस्सा बनते हैं। साथ ही हमारे पास ट्रीटमेंट के नाम से क्रिप्टो एक्सचेंज